यूजीसी बिल के विरोध में देव सेना अब सामने आई है और दिल्ली की तरफ कूच करेगी और उनका समर्थन कई हिंदू संगठनों ने किया है और यूजीसी बिल का जो है पुरजोर तरीके से विरोध किया है, जिसको लेकर दिल्ली की तरफ सभी संगठन अपने कार्यकर्ताओं के साथ कूच करेंगे और यूजीसी बिल को वापस लेने की मांग करेंगे। वहीं जो है इस मौके पर हमने यहाँ पर आए हुए जो हिंदू संगठन के अन्य पदाधिकारी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे माफ़ कीजिएगा, और देव सेना जिन्होंने आज प्रेस वार्ता करके जो है पत्रकारों को संबोधित किया और बताया कि किस तरीके से जो है यूजीसी कानून जो है स्वर्ण समाज के लिए ही नहीं बल्कि सर्व समाज के लिए नुकसानदायक है और आपसी भाईचारा खत्म करेगा। तो देव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बृजभूषण सैनी जी से बात करते हैं और अन्य जो हिंदू संगठनों से आए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ऐसे ही क्या कमी है यूजीसी बिल में जिसको लेकर वो विरोध कर रहे हैं। देखिए, यूजीसी लागू होने से पूरे समाज में आपस में घृणा की भावना बढ़ गई है, एक दूसरे से द्वेष बढ़ गया है और कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को उतारू है और आपस में वैरभाव बढ़ता जा रहा है। ये कानून बिल्कुल लागू नहीं होना चाहिए था क्योंकि समाज को एकजुट करने का प्रयास किया जाना चाहिए था, लेकिन मोदी सरकार ने हिंदुओं को बांटने का काम कर दिया। जो काम बाबर, अकबर, हुमायूं, औरंगजेब नहीं कर सका वो मोदी सरकार ने कर दिया। हिंदुओं को आपस में लड़ाकर, आपस में बांटकर ये नीति हम बिल्कुल भी लागू नहीं होने देंगे क्योंकि समाज एकजुट रहना चाहिए, भाईचारा रहना चाहिए, तभी हमारा देश तरक्की करेगा, तभी समाज तरक्की करेगा और तभी भारत सोने की चिड़िया पुनः बनेगा और विश्व गुरु बनेगा। जो आगे आपका कुछ प्रोटेस्ट है दिल्ली में वो कब है और जो है आज शामिल हुए थे, कितने संगठनों ने आपको समर्थन दिया है? देखिए, हमारा एक फेडरेशन है अखिल भारतीय सनातन फेडरेशन। इस फेडरेशन में 200 राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल है और सभी ने हमें समर्थन किया है क्योंकि ये यूजीसी बिल किसी के भी हित में नहीं है। ये हिंदुओं के खिलाफ वो कानून बना दिया गया है जो हिंदुओं के अभिशाप का कारण बनेगा और सभी संगठन बढ़ चढ़कर इसमें शामिल हो रहे हैं और सभी से मेरा निवेदन है, सभी समाज के बंधुओं से, कि सभी लोग घरों से निकले 8 तारीख को 8 मार्च को 2026 को दोपहर 12 बजे जंतर मंतर पर पहुंचकर इस इस कानून का विरोध करें और भारी से भारी संख्या में पहुंचे। ये जो यूजीसी बिल लाया गया है ये बिल्कुल गलत है। इस बिल के लिए हम में से किसी ने भी नहीं कहा कि भाई हमें बांटा जाए, बल्कि हम लोगों का एक नारा है कि कटोगे तो बटोगे। तो हम लोग जब आपस में बंटना ही नहीं चाहते हैं तो हमें बांटने की कोशिश क्यों की जा रही है? हम लोगों ने तो ये अपनाया है, ये ठाना है कि चाहे हमारे समाज में कितनी ही जात बिरादरियाँ हो, हम सब एक हैं, एक साथ हैं और एक साथ ही रहते हैं। हमारी जो गौशाला है उसमें हमारे पास सभी जात बिरादरी के भाई बहन आते हैं। हमारा इससे पहले जो कार्य था सिलाई का, बुटीक का, पार्लर का, उसमें भी हम सब लोगों को एक साथ लेके चलते थे। तो ये जो बिल हमारे मोदी जी लेके आए हैं ये बेकार बिल है, काला बिल है। इस बिल को ख़त्म किया जाए और हम सब एक साथ रहना चाहते हैं। हमें बंटने की ज़रूरत है ही नहीं। हम जैसे हैं हम ऐसे बहुत अच्छे हैं। हमारा देश एक है, हम एक है, हमारी सभ्यता एक है, हमारी संस्कृति एक है। तो फिर ये बिल कहाँ से आ गया? क्यों इस बिल को लिया? लागू ही हो जाता है तो फिर आगे क्या रहेगा? लागू होगा ही नहीं ना, इसे होने ही नहीं देंगे ना। ये बिल लागू होने का मतलब तो क्या है कि हम लोगों की हत्या होनी है, हम लोग आपस में एक दूसरे की हत्या करेंगे। तो जो मानसिकता है, जो जिहादी मानसिकता के जो लोग हैं, जो बाहर की ताकतें हैं, वो तो सब हम पे हैवी हो जाएंगी। और हमें उसको रोकने के लिए हमें मोदी जी सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन भी है और अगर निवेदन नहीं मानेंगे तो फिर हम वहाँ जाके धरना प्रदर्शन करेंगे, बैठेंगे वहाँ पे, अनशन पे बैठेंगे और ये हमारा अधिकार है। जो चीज़ हमें नहीं चाहिए वो नहीं चाहिए। मोदी जी अगर करना ही चाहते हैं तो गौ हत्या रोके ना, जो आज तक नहीं रुकी है। हर रोज ट्रक के ट्रक भर के गाड़ियाँ की गौ माता के जा रहे हैं, उन्हें कब रोकेंगे? हमें ये कानून चाहिए। अगर वो चाहते हैं जो हमारा 27 अप्रैल का है गौ माता के लिए, उसके ऊपर क्यों नहीं बात कर रहे हैं? उस चीज़ को क्यों नहीं रोक रहे हैं? इन्होंने जो बेवजह का जो ये शुरू किया है ये गलत किया है। और जैसा आपने कहा कि एग्रेसिव तो होना जरूरी भी है। इस समय एग्रेसिव नहीं होंगे तो कब होंगे एग्रेसिव? जिसे कानून को कभी मांगा नहीं गया उसे ज़बरदस्ती लाद दिया जा रहा है। हमारे ही बच्चों के खिलाफ खड़ा कर दिया जा रहा है। इससे ज़्यादा अब भी एग्रेसिव नहीं होंगे तो फिर जीने का फ़ायदा क्या है? व्यक्ति कैसे कहलाएंगे, मानव कैसे कहलाएंगे? अगर मानव विरुद्ध कोई कार्य हो रहा है जब भी हम ना बोलें तो फिर फ़ायदा क्या? किस तरह से जो है यूजीसी का विरोध करने जा रहे हैं? जंतर मंतर पर 8 मार्च जंतर मंतर दोपहर 12 बजे ज़्यादा संख्या में आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, बड़ी संख्या में आप लोग आइए। बड़ी संख्या में वहाँ विरोध दर्ज होगा, सरकार को भी दिखेगा। और अभी तो केवल हम सरकार से निवेदन है
कि भाई आप अपनी चीज़ों को जो गलत हो गई कम से कम उसे मानना चाहिए। सरकार वो जो लोगों के पक्ष की बात करे, विपक्ष की बात करोगे तो फिर आप में उसमें लाने का क्या फ़ायदा हुआ। हमने सरकार लाने में जितनी मेहनत की है ये हमें पता है, कितने मुकदमे लगवाए हमें पता है। आज सरकार हमारे ही विरुद्ध काम कर रही है, तो मुझे ये लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार का जो कदम है ये गलत है। जिनके कारण ये कानून बना है, मुझे लगता है इनका इस्तीफा ले लेना चाहिए, क्योंकि इनसे बहुत बड़ी चूक हो गई है। ये चूक का निवारण तभी होगा जब इनका मंत्री पद ये जाएगा। यूजीसी अगर वापस नहीं दिया जाता तो आने वाले समय में चुनाव में सत्ता में परिवर्तन हो सकता है। बहुत बड़ी संख्या में, देखिए मैंने कहा ना, मैं तो देश भर से कह रहा हूँ, जहाँ इनके लोग मिले फिर जूते चप्पल लेके चढ़ जाओ, क्योंकि फायदा तभी है जब आप अपने हक की बात करोगे। आज ना तो एक खुशी का मौसम है, देखिए जब इन्होंने अच्छा काम किया हम लोगों ने खूब सराहना की, पर आज जब गलत का है तो उसे हमें कहना ही पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है। ये कानून जिस तरीके से लाकर, और सबसे बड़ी बेशर्मी वाली बात क्या है कि इनका एक भी प्रवक्ता, एक भी नेता ने अभी तक इस बात का खंडन नहीं किया, उल्टा चढ़ा रहे हैं लोगों को कि 10% वाले क्या करेंगे अगर 90% वाले सड़क पर आ गए। अरे भाई, अगर तुम्हें जो है 90% वालों को मिलाना है, 10% वालों का गला घोटना है तो वैसे बता दो, जहर दे दो, मार दो, सब लोगों को, खत्म हो जाएंगे, कहानी खत्म।